नमस्कार। आज हम विमान स्थान के चतुर्थ अध्याय त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम विमानम का अध्ययन करेंगे। जनपदोध्वंसनीय अध्याय में सामान्य रूप से रोगों के विषय में कहा है और अब यहाँ पे विशेष रूप से रोगों के लक्षणों को कैसे जानना चाहिए इसके उपदेश किए गए हैं। इसलिए ये त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम अध्याय कहा जाता है। इस अध्याय की शुरुआत त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति इस श्लोक से हुई है और इसीलिए इसका नाम भी त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम रखा गया है। त्रिविध यानी 3 प्रकार का, रोग विशेष यानी व्याधि का विशेष परीक्षण, विज्ञान यानी जानना, उसका ज्ञान होना, यानी रोगों का विशेष ज्ञान 3 प्रकार से किया जाता है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम, अनुमानम चैति। प्रथम आप्तोपदेश, द्वितीय प्रत्यक्षम, अनुमान, और ये इसी क्रम से होता है। आप्तोपदेश यानी ग्रंथ पढ़ने से, गुरु और वैद्यों द्वारा सिखाए जाने पर हमें जो ज्ञान होता है वो आप्तोपदेश प्रमाण से होता है। ग्रंथ, गुरु, वैद्य आदि ये आप्त है। उसके बाद प्रत्यक्ष गुरु और वैद्यों द्वारा सिखाए गए जो लक्षण है वो जब हमें रुग्णों में दिखते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा दिखते हैं। उसके बाद हम अनुमान से, तर्क से दोषों के बारे में और चिकित्सा के बारे में विचार करते हैं। अब युक्ति ये अनुमान के अंतर्गत होने से यहाँ पे अलग से उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये तीनों प्रमाण किसी रोग में तीनों मिलाकर कहीं पर 2 और कहीं पे एक ही रोग की परीक्षा में व्यवहारित होते हैं। अब माधव निदानकार ने रोग के ज्ञान के 5 साधन बताए हैं: निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। उसके बाद हम रोगी की परीक्षा के लिए दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ये परीक्षा उपयोग में लाते हैं। लेकिन रोगी और रोग की परीक्षा के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान इनकी आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम एक एक करके उनकी व्याख्या देखेंगे। प्रथम आप्तोपदेश। आप्तोपदेश की व्याख्या सूत्रस्थान में भी दी गई है। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये येषां त्रिकालामलं ज्ञानम अव्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमा। ये व्याख्या सूत्रस्थान के 11वें अध्याय त्रिएषणी अध्याय में दी गई है। अब हम इस अध्याय में दी गई व्याख्या देखेंगे। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम आप्ता ही अवितर्क स्मृति विभागविदो निष्प्रत्योपतापदर्शितच्च तेषाम एव गुण योगाद् वचनम तत्प्रमाणम अप्रमाण पुनर्मतोन्मत मूर्ख रक्तदुष्टादुष्ट वचनम इति। तत्र आप्तोपदेश नाम आप्तवचन यानी आप्तजन द्वारा दिए गए वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त यानी ग्रंथ, गुरु, वैद्य इत्यादि। आप्ता ही अवितर्क यानी जो अनिश्चित के ज्ञान रहित है, यानी जिसे किसी विषय का संपूर्ण निश्चित ज्ञान है वो। स्मृति यानी स्मृतिमान। आचार्य चक्रपाणी ने इसे स्मृति स्मरण ज्ञान कहा है। विभागविद, विभाग यानी एक देश या फिर कोई एक विशेष विषय के बारे में। निष्प्रीति उपतापदर्शिनिश्च यानी जिसे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना प्रीति है, कोई प्रेम है या कोई द्वेष है, ऐसे व्यक्ति। तेषाम एव गुण योगाद वचनम तत्प्रमाणम यानी इस प्रकार के जो उपयुक्त गुण वाले व्यक्ति है उन्हें आप्त कहा जाता है और उन्होंने जो वचन कहे वही प्रमाण होता है। अप्रमाणम पुनर्मतोन्मत मूर्ख रक्ता दुष्टा दुष्ट वचनमिति। अब आगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा गया है जिनका वाक्य अप्रमाण होता है, यानी जिन्होंने मद्यपान किया हुआ है, मद्यपान करने से जो मदयुक्त हो गए हैं, उन्माद व्याधि से युक्त है, मूर्ख है, रक्त यानी आसक्ति है उन्हें चीज़ों के बारे में। इनके वचन जो होते हैं वो दोषयुक्त हो अथवा दोष रहित हो, वो अप्रमाण ही होते हैं, उससे हम आप्त नहीं करेंगे। अब इसके बाद प्रत्यक्ष की व्याख्या देखेंगे। प्रत्यक्षं तु खलु तद् स्वयं इंद्रिय मनसा च उपलभ्यते। स्वयं इंद्रिय मनसा अर्थात स्वयं इंद्रिय और मन। यहाँ पे ये अभिप्राय है कि जो ज्ञान इंद्रिय चक्षु आदि के व्यवधान बिना ग्रहण किया जाता है। अब चक्षु आदि जो इंद्रिय है वो बाह्य प्रत्यक्ष को ग्रहण करती है और मनसा च, इस वचन से ये अभिप्राय है कि
मन के द्वारा बिना व्यवधान के जो ग्रहण किया जाता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब स्वयं अपनी इंद्रिय और मन से जो विषय का ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब सूत्रस्थान के 83 अध्याय में प्रत्यक्ष की एक और अन्य व्याख्या आई है। आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इन चारों का एक साथ संयोग होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसके बाद अनुमान की व्याख्या देखेंगे। अनुमानम खलु तर्को युक्त्यपेक्षः, यानी जिसमें युक्ति की आवश्यकता होती है इस तर्क को अनुमान कहते हैं। अब तर्क से यहाँ पे अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है और युक्ति मतलब संबंध, यानी अविनाभाव संबंध, जो अलग नहीं किया जा सकता ऐसा संबंध। उदाहरण के रूप से अग्नि और धूम का संबंध। जहाँ पे अग्नि है वहाँ पे धूम होता ही है और जहाँ पे धूम होता है वहाँ पे अग्नि होना ही है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अविनाभाव संबंध से जो उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान है वो अनुमान होता है। अब 83 अध्याय में आई हुई अनुमान की व्याख्या देखेंगे। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर त्रिविध प्रकार का त्रिकाल में जो अनुमान किया जाता है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों समय में जो अप्रत्यक्ष ज्ञान किया जाता है वो अनुमान होता है। जैसे कि गर्भ को देखकर भूत के मैथुन कर्म का अनुमान और बीज को देख के भविष्य में आने वाले फल का अनुमान। इस प्रकार से आगे के श्लोक में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन त्रिविध प्रमाणों की आवश्यकता क्यों होती है ये बताया गया है। त्रिविधेन खलु अनेन ज्ञान समुदायेन पूर्वं परीक्ष्य रोगम सर्वथा सर्वम अथ उत्तर कालम अध्यवसानम अदोषम भवति नहीं ज्ञानावयवेन कृत्स्नेने ज्ञानम उत्पद्यते। यानी त्रिविधेन, ये तीन प्रकार के जो रोग का ज्ञान कराने वाले ज्ञान समुदायेन, ज्ञान के समुदाय है, इनके समुचित उपयोग से पूर्वम परीक्ष्य रोगम सर्वथा सर्वम, पहले ही अगर रोग का निश्चय कर लिया जाता है, अथ उत्तर कालम अध्यवसानम अदोषम भवति, यानी उत्तर काल में जो चिकित्सा कर्म किया जाता है वो दोष रहित हो जाता है और चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है। नहीं ज्ञानावयवेन कृत्स्नेने ज्ञानम उत्पद्यते, यानी ज्ञान के किसी केवल एक अंश से संपूर्ण विषय का ज्ञान नहीं होता। मतलब केवल एक ही प्रमाण से किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसलिए रोग के संपूर्ण ज्ञान के लिए तीनों प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आगे के श्लोक में त्रिविध प्रमाणों के क्रम के विषय में वर्णन आया है। त्रिविधे तु अस्मिन् ज्ञान समुदाये पूर्वम आप्तोपदेश ज्ञानम ततः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षोपपद्यते, यानी जो ये तीन परीक्षा है, प्रमाण है, उनमें सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, उसके बाद प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। किम ही अनुपदिष्टम पूर्वम यत्तद् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षमाणो विद्या। अगर पहले किसी विषय का उपदेश ही न दिया गया हो, हमने गुरु, आचार्य, वैद्यों से किसी विषय के बारे में सीखा ही ना हो, या फिर ग्रंथ में से किसी विषय के बारे में पढ़ा ही ना हो, तो जब हम प्रत्यक्ष रुग्ण के सामने जाएंगे तो हमें कोई ज्ञान नहीं होगा। उसके लक्षणों के बारे में, उसके व्याधि के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, तो उसके बाद हम उसकी चिकित्सा का भी कोई अनुमान नहीं कर सकेंगे। तस्मात् द्विधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षम अनुमानम च त्रिविधा वा सहुपदेशेन। इसी कारण ज्ञान युक्त चिकित्सक के लिए, यानी जिन्होंने आप्तोपदेश से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रकार की परीक्षा है, और अन्य के लिए आप्तोपदेश सहित 3 परीक्षा होती है।
अब इसके बाद अगले व्याख्यान में तीनों प्रमाणों से रोग की परीक्षा के उदाहरण देखेंगे।